हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ मैस्लो का मांग का सिद्धांत। कल मैंने आपको अभिप्रेरणा पढ़ाया था, तो अभिप्रेरणा वाला चैप्टर समाप्त हो गया है। उसके बाद आता है मैस्लो का मांग का सिद्धांत। जैसे ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगी, तो बने रहिए आप मेरे साथ में। आइए क्वेश्चन करते हैं। मैस्लो का मांग का सिद्धांत, ये मांग का सिद्धांत क्या है? अब्राहम मैस्लो के द्वारा ये दिया गया है। मैस्लो मैस्लो ने अभिप्रेरणा की मांग का सिद्धांत दिया था। ये मांग की सिद्धांत ये जो मैस्लो का मांग का सिद्धांत है, इसे और किन किन नामों से जाना जाता है? या करके लिखते हैं इसे। दैहिक आवश्यकताओं, दैहिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, या फिर इसे आवश्यकताओं का पदानुक्रमित सिद्धांत, या फिर मानवतावादी सिद्धांत। ठीक है, और भी इसके नाम होते हैं, जैसे अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत हो गया, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। ठीक है, वो अपने अपने मतलब उसे उन्होंने कहा है। मेन हमारा ये होता है जो मैस्लो का मांग का सिद्धांत, इससे तो इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये मैस्लो का मांग का सिद्धांत क्या है, इन्होंने किसने इसको दिया है। तो आइए हम बात करते हैं इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन किया था अब्राहम मैस्लो ने। प्रतिपादन कहते हैं या किसने दिया था? ठीक है, तो किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो ने ये सिद्धांत दिया था। मैस्लो ने उनकी कौन सी किस ग्रंथ में लिया गया? तो ये अब्राहम मैस्लो ने अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक अपने ग्रंथ में 1954 में किया। ठीक है, जो इसका प्रतिपादन था ने अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इस ग्रंथ में कब किया था? 1954 में किया था। ठीक है, तो जो अब्राहम मैस्लो ने मांग का सिद्धांत कब दिया था? अब्राहम मैस्लो ने मांग का सिद्धांत जो था वो अपनी बुक अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में 1954 में दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने यह बताया कि जब व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कोई भी वस्तु या कमी की आवश्यकता को श्रृंखलाबद्ध तरीके में बांटता है तो निम्न प्रकार की मांग करता है। जैसे या इसे जैसे मतलब अपनी नॉर्मली भाषा में कहें तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ जीवन में चाहिए होता है कि किसी को मतलब सब लोग मोटिवेट क्यों होते हैं? मोटिवेट इसीलिए होते हैं कि हमें जॉब चाहिए, या हमें सुखी जीवन चाहिए, या खुद की मतलब मैं आत्मसम्मान चाहिए, या मैं जब जॉब करूँगा, मैं पढ़ाई कर लूँगा तो उसके बाद जॉब करूँगा तो मेरा एक सम्मान होगा, एक मेरा रुतबा होगा। तो यही इन्होंने कहा था कि मैस्लो ने ये कहा था कि जो मानव होता है उसको कई चीज़ें कुछ चीज़ें चाहिए होती है। जैसे उसे एक सुरक्षा की भावना होती है कि उसे घर चाहिए, एक प्यार की भावना होती है कि वो जैसे हम लोग ही है तो हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोगों को
मतलब किसी से लगाव होता है, स्नेह की भावना भी होती है, आत्मसम्मान की भी भावना होती है। तो उन्होंने ये 5 चरण दिए हैं, ठीक है। तो मास्लो की उन्होंने यही दिया था कि, और ये जो सिद्धांत है वो अभिप्रेरणा पे आधारित होता है, और अभिप्रेरणा हमने आपको कल ही पढ़ाया था। तो इन्होंने क्या कहा था, इसके 5 चरण इन्होंने बताए इस तरह से। तो सबसे पहले इन्होंने रखा है इसमें सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति को, किसी भी इंसान को क्या चाहिए होता है कि उसकी पेट पूजा हो सके। तो पेट पूजा के लिए इसमें क्या रखा उन्होंने, भूख, प्यास और नींद जैसी आवश्यकताएं रखी। कि किसी भी मानव को मांग क्या कहती है कि हम, किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले भूख लगती है तो उसे खाना चाहिए होता है, प्यास लगती है तो पानी चाहिए होता है, और आराम चाहिए होता है। सबसे पहला उसने यही, ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, दैहिक आवश्यकताएं, जो देह से जुड़ी होती हैं, ठीक है। दैहिक आवश्यकताएं, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए होता है, फिर उसके बाद चाहिए होता है सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता, देखो जब हमारी भूख प्यास नींद का हो जाती है, फिर ये लगता है कि अब सुरक्षा हो, घर मकान हो, कि कहीं हमें ज़मीन पे ना सोना पड़े। कहीं रात में अगर हम सो जाएंगे ज़मीन पे तो कहीं कोई कीड़ा आ जाए या कुत्ता उत्ता काट ले, तो हमें ये लगता है कि एक हमारा घर हो, छोटा सा, मतलब एक घर हो जहाँ पे हम आराम से सुकून से सो जाएं। तो ये हो जाता है। फिर दूसरी आती है सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरे नंबर पे फिर आती है, जब हमारी सुरक्षा की भावना फुलफिल हो जाती है, जैसे हम घर ले लेते हैं, तो उसके बाद में आती है प्रेम व स्नेह की। तो हमें क्या लगता है कि कोई हमसे प्रेम करने वाला हो, या हम किसी से प्रेम करें, या जैसे हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है, या दोस्त हम बनाना सीखते हैं। जब हमारी ये सुरक्षा की, जब हमारा पहले हमने खाना खा लिया, उसके बाद में हमने घर भी ले लिया, तो उसके बाद में क्या आता है कि हमारी फ्रेंडशिप हो, फैमिली हो। तो इसमें क्या लिखते हैं, प्रेम व स्नेह की आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब प्रेम और स्नेह मिल जाता है तो फिर इंसान को क्या चाहिए होता है, फिर उसको चाहिए होता है कि मेरा अब मुझे प्रेम भी मिल गया, तो ये अब मुझे अपना खुद का एक आत्मसम्मान बनाना है। तो फिर आता है आत्मसम्मान। आपने कई लोगों को सुना होगा कि मेरे आत्मसम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है, तो वो उसके बाद में ये चौथे स्टेप में आता है, और फिर लास्ट में आता है। तो फिर ये जब ये चारों स्टेप पूरा कर लेता है मानव, तो उसके, या ह्यूमन, तो फिर वो कहता है कि अरे सब मोह माया है, अब जाके कहीं भी कैलाश पर्वत पे बैठ के पूजा करेंगे, तप करेंगे, भगवान जी का नाम लेंगे, और कुछ भी नहीं है जीवन में। ये कई लोगों को, आपने बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो सब, मतलब ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि कुछ नहीं है, सांसारिक जीवन तो बस एक मोह माया है। तो ये तो आपने बड़े बूढ़ों से, कई लोगों से सुना भी होगा। तो वो क्या कहते हैं, वो ये जो होते हैं स्टेप पार कर चुके होते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि अब ये सांसारिक जीवन सब मोह माया है, इन सबको त्याग के भगवान का भजन करना और उनकी धुन में रमे रहना, तो ये सब आता है। तो लास्ट में क्या आता है, आत्मसिद्धि। ये उन्होंने 5 स्टेप बताए। तो सबसे पहला ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये चौथा, और ये 5वां, ठीक है। ये जो होते हैं, ये पहला और दूसरा और ये तीसरा, ये होते हैं निम्न स्तर के, ऐसे लिख देती हूँ। निम्न स्तरीय, ठीक है, ये निम्न स्तर के होते हैं। और जो ये चौथा और ये 5वां होता है, ये होते हैं उच्च स्तरीय, ये होते हैं उच्च स्तरीय, ठीक है, ये होते हैं उच्च स्तरीय। आत्मसम्मान को रिस्पेक्ट, ठीक है। और इसमें प्रेम, और इसमें जैसे हो गया फ्रेंडशिप,
फ्रेंडशिप, फैमिली, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बताई, भूख प्यास ये दही की आवश्यकता होती है। तो अब्राहम मैस्लो ने यही बताया है कि हमारे ये 5 चरण होते हैं जिन्हें हम लोगों को करना होता है। तो हर इंसान के जीवन में यही सब आता रहता है। और इसमें तो कुछ अभी है नहीं, इतना ही है। और ये हमारा चैप्टर ख़त्म समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं। मैस्लो का मांग का सिद्धांत, इसे दैहिक आवश्यकताओं का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। आवश्यकताओं का पदानुक्रमित सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया किसने था? अब्राहम मैस्लो ने। कौन सी बुक में, बुक कौन सी थी, नाम ग्रंथ कौन सा था? अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। कभी कभी ये पूछ भी लिया जाता है कि ये अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन किसने लिखी है, किसका ग्रंथ है? तो फिर ये अब्राहम मैस्लो ने कब दिया था? 1954 में। उसके बाद में ये उन्होंने 5 स्टेप बताए थे। सबसे पहला क्या आता है? भूख, प्यास और नींद। उसके बाद आते हैं सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरे नंबर पे आता है प्रेम व स्नेह की आवश्यकता। चौथे नंबर पे आता है आत्मसम्मान। और 5वें नंबर पे आता है आत्मसिद्धि। पहला, दूसरा, तीसरा ये होते हैं निम्न स्तरीय, ठीक है। और चौथा और 5वां होता है उच्च स्तरीय। ये मतलब निम्न स्तर की आवश्यकताएं होती है, ये उच्च स्तर की आवश्यकताएं हैं। तो ज़्यादातर व्यक्ति यहाँ आत्मसम्मान तक ही पहुँच पाता है, ये बहुत कम लोग होते हैं वो पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो आज यही था, ये था अब्राहम मैस्लो का मांग का सिद्धांत। इसे ही हम पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। आई होप आपको ये पढ़ के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।